आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम चैप्टर के नाम को जानेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है। जैसे भोजन, भोजन क्या होता है और ये कहाँ से आता है, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है आपका भोजन, यह कहाँ से आता है। तो पहले हम जानते हैं भोजन क्या होता है। तो भोजन वह पदार्थ होता है जिसे खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे एनर्जी मिलेगी कि हम सारे डेली वेज के अपने फंक्शन जो है, जो हमारे कार्य है, पूर्ण रूप से हम कर पाए। ठीक है, तो भोजन हमारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे हम दिन भर में क्या खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, राजमा छोले, तो इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है, इन सब चीजों से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये हमारे भोजन के प्रकार के अंदर ऐड होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम इसमें जानेंगे कि खाद्य पदार्थों में विविधताएं होती हैं। अब विविधताएं मतलब कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ है, अब एक ही तरह के तो पदार्थ कोई खाता नहीं है। ठीक है, अलग अलग वेराइटीज होती है फूड की हमारे पास में। अब मॉर्निंग में हम अलग फूड खाते हैं, हम इवनिंग में अलग खाते हैं, फिर नाइट में डिनर टाइम पे हम अलग फूड का यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम जो खाद्य पदार्थ है उनके बारे में जानते हैं कि वो क्या होते हैं और कहाँ कहाँ का क्या क्या चीज फेमस है, हम ये भी जानेंगे। तो हमारे खाद्य पदार्थों में विविधता ऐसे पाई जाती है जैसे हर राज्यों के अलग अलग डिशेज होती है। जैसे गुजरात का फेमस क्या है, ढोकला। तो गुजरात का फेमस, अगर गुजरात कोई भी जाता है तो वो खाने की सोचता है कि क्या खाए, वहां का फेमस चीज खाए। जैसे ढोकला हो गया गुजरात का फेमस। और बिहार का क्या है, बिहार एक बहुत फेमस जगह है जहाँ का लिट्टी चोखा, जो कि उनकी शान मानी जाती है, तो वहां का वो फेमस है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे भोजन के संघटक। अब भोजन के संघटक क्या होते हैं, तो हम जानते हैं संघटक का मतलब क्या होता है। अब भोजन बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। सपोज अगर आपके पास में खाली कच्ची सामग्री है, कोई भी सब्जी है आपके पास में, और ना ही आपके पास में मसाले हैं, और ना ही आपके पास में तेल है, और ना ही आपके पास में पानी है, तो क्या आप सब्जी बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते। तो उन्हीं संघटकों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो संघटक क्या होते हैं? भोजन बनाने के लिए जो अलग अलग सामग्री का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम संघटक बोलते हैं। जैसे सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सब्जी बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री चाहिए होती है, नमक चाहिए होता है, मसाले चाहिए होते हैं, और तेल और जल का हम प्रयोग करते हैं, जब भी हमारी कोई सब्जी बनकर तैयार होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे खाद्य व्यंजन, खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री। अब खाद्य व्यंजन के अंदर क्या आता है कि हम कौन कौन सी वेराइटीज खाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है जो खाद्य पदार्थ है वो हमारी रोटी है, रोटी बोलो या चपाती बोलो, जो कि बहुत कॉमन चीज है जो कि सब लोग खाते हैं। ये मॉर्निंग इवनिंग हमारे मतलब कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होती ही है। तो रोटी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री का प्रयोग होता है, तो रोटी बनाने के लिए हमें 3 चीजों का प्रयोग करना होता है, जो कि है आटा, जल, और कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो नमक का प्रयोग भी करते हैं। तो इससे हमारी रोटी बनकर तैयार होती है। फिर हम कच्ची सामग्री में अगर बात करते हैं दाल की, तो दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है, तो हमें पहले तो कच्ची दाल चाहिए होगी। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए होगा, जल चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा, और तेल या घी जिसमें भी बनाना चाहे, और क्या चाहिए उसमें मसाले चाहिए ताकि हमारी दाल बनके रेडी और जिसे आप बहुत ज्यादा ही स्वाद से खाएं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य जो सामग्री है, जो हमें कच्ची सामग्री मिल रही है, हमें वो आखिर मिल कहाँ से रही है, हम वो जानेंगे। और जो जहां से मिल रही है उनके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा आता है फल तथा सब्जियां। तो फल और सब्जियां हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, फल और सब्जी हमें होती है पादप स्रोत से प्राप्त होती है। ठीक है, अब पादपों में जैसे कि हमें मिल रहा है, फलों में अगर हम
तरफ चलते हैं हम अब। तो अगली स्लाइड है हमारी, जिसमें हम जानते हैं कि दूध, घी, अंडे, मांस, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं। तो बहुत कॉमन चीज है, दूध और घी और अंडे, ये हमें किससे मिल रहे हैं। दूध हमें मिलती है गाय से मिलती है, भैंस से मिलती है, बकरी से मिलती है, ठीक है। अब घी है, घी किससे मिलेगा, जो जो हमारे जानवर है, जो जो जंतु हमें दूध दे रहे हैं, उनका घी भी बन सकता है, ठीक है। तो जितने हमारे जो जंतु है वो दूध देते हैं, उन दूध से हम क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, ठीक है। अगर हम अंडे की बात करें कि हमें अंडा कहाँ से मिलता है, तो अंडा हमें कहाँ से मिलता है, मुर्गियों से प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम मांस की बात करते हैं कि मांस हमें कहाँ से मिलेगा, तो मांस जो है मुर्गी से प्राप्त होता है, और भी बहुत सारे तरीके के लोग मांस खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। अब हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं भोजन के रूप में पौधों के भाग। अब जो पौधे हैं, पौधों का हम कौन कौन सा भाग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। अब पौधा तो पूरा का पूरा पौधा है, हमें पता तो होना चाहिए किस पौधे की हम जड़ खा रहे हैं, किसकी हम पत्तियां खा सकते हैं, किसका हम फूल खा सकते हैं और किसका हम फल खा सकते हैं। तो उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हमें जो फल है, फल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, फल जो है हमें पेड़ से मिल रहा है, ठीक है, आम के पेड़ से प्राप्त हो रहा है, ठीक। अब फल हम किस किस प्लांट का खा सकते हैं या पौधे का खा सकते हैं, तो जैसे आम है, केला है, अनार है, संतरा है, ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं, पेड़ से प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम फूल की बात करें कि ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं, जैसे आ जाता है हमारा गुड़हल, आ जाता है चमेली, आ जाता है, तो इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, फूलों को ऐसे ही खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं पत्तियां, ऐसे कौन से ऐसे पादप है जिनकी हम पत्तियां खाते हैं, जैसे आ जाता है पालक। पालक हमारे बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो कि सर्दियों में मिलता है, पालक ज्यादा खाते हैं लोग। और जो सरसों होते हैं, इसकी भी क्या करते हैं, पत्तियों का प्रयोग करते हैं हम खाद्य पदार्थ के रूप में। अब बात करते हैं हम तना, पौधे का तने वाला भाग जो है वो कौन कौन से हम प्लांट का खा सकते हैं, जैसे कि गन्ना, गन्ना जो है बहुत कॉमन है, जिसका हम तना एज अ फूड के रूप में, ऐसा खाने के रूप में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं जड़, पौधे की जड़ जो है वो कौन कौन सी हम खाते हैं, तो उसमें आ जाता है गाजर, आ जाता है मूली, आ जाता है आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, तो ये सारी हमारी किस में आ जाती है, जड़ में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हम जानते हैं जो कि बहुत कॉमन चीज है, ठीक है, जो है बीज। अधिकतर जो हम पौधे का इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, वो होता है बीज। बीज जो है बहुत ही सारी वैरायटीज में मिलता है, जिसको हम ऐसा फूड के रूप में या ऐसे खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे दाल हो गया, राजमा, छोले, या फिर जो भी दाल की भी अब बहुत सारी वैरायटीज होती है। अब वैरायटीज में काउंट करें तो बहुत ही सारी वैरायटीज मिल जाएगी आपको। तो बीज जो है बहुत ही ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं खाने के रूप में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड जो है वो बीजों से ही बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अभी हमने बीजों के बारे में पढ़ा कि बीज जो है हम एज अ फूड के रूप में या खाने के रूप में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बीजों का अंकुरित होना। जो अंकुरित बीज होते हैं, आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं, उनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में आपको मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अंकुरित करके बहुत सारी दालों को या चनों को खाया जाता है। तो हम बात करते हैं अंकुरण होता कैसे, अंकुरित दालों को करा कैसे जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक दिन के लिए किसी भी दाल या छोलों को हम क्या करेंगे, पानी में भिगोकर रख देंगे। उसके बाद में एक दिन तक जब आपने रख लिया, उन्हें निकाल कर किसी साफ कपड़े में, गीला करके कपड़ा, किसी साफ कपड़े में वो जो दाल आपने एक दिन पहले भिगोई थी, उसे आप कपड़े में टाइट से बांधकर एक जगह पर रख देंगे बहुत टाइम के लिए। जैसे 6 घंटे 7 घंटे के लिए अगर आप रख देंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि छोटी छोटी आपको जड़ें देखने को मिलेगी। मतलब व्हाइट व्हाइट कलर का जो आपको देखने को मिलता है, उन्हें जड़ें कहा जाता है, जो जड़ें निकल आती हैं उनकी, ठीक है। अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होती है, जिसे हम अंकुरण कहते हैं। तो ऐसे आपकी दाल अंकुरित होकर तैयार हो जाती है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ।
अब हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज की, जो है शहद। शहद आपने सुना होगा, एक बहुत ही मीठा सा पदार्थ है जिसे भोजन में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट माना जाता है। तो हम बात करते हैं शहद आता कहाँ से है। तो शहद जो है, जो मधुमक्खियां होती हैं, वो बहुत ही सारे अच्छे अच्छे फूलों को देखकर उनका जो है मरकंद, मरकंद मतलब क्या होता है, मीठा रस, मीठा रस क्या करती है, एकत्रित करती है। एकत्रित मतलब इकट्ठा करना। कहाँ पर करती है, अपने छत्ते में, जहाँ पर उन्होंने अपना छत्ता बनाया होता है, वहां पर क्या करती है, वो फूलों का रस चूस चूस कर क्या करती है, वो छत्ते में जाकर डालती है। ठीक है, और जो कि वर्ष के कुछ ही समय पर होता है। जैसे जब अच्छी मात्रा में फूलों की उपजाऊता होती है, जब उपजाऊ फूल बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं, उस टाइम पे मधुमक्खी फूलों का जो है मरकंद चूसती है और जाकर अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। ठीक है, और उसका प्रयोग फैक्ट्रीज में फिर हम लेकर आते हैं, जो मरकंद होता है उसे फिर लाकर उसे प्योरीफाई करा जाता है, साफ करा जाता है, क्लीन करा जाता है और आपके घरों तक फिर पहुंचाया जाता है, जिसे आप बहुत ही ज्यादा स्वाद से खाते हैं। तो जो शहद है, शहद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मधुमक्खियों को पालना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं, जिसे हम मधुमक्खी पालन कहा जाता है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, शहद मिलता है। ठीक है, जो व्यापारी अपने क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं जंतु क्या खाते हैं। अब हमने बात करी कि अच्छा हम क्या क्या चीजें खा रहे हैं। अब जंतु में कितनी वैरायटी है और कौन कौन से जंतु क्या क्या खाते हैं, उसके बारे में जानते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ जंतु आपने देखा होगा खाली पादप स्रोत का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। कुछ क्या करते हैं, खाली पादप स्रोत को ही खाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, जो पंडित वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं कि हम मांस का सेवन नहीं करते, हम क्या करते हैं, खाली जो शाकाहारी चीजें हैं हम वही खाते हैं। तो अब ये जो शाकाहारी वर्ड है, आज हम इसे बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि आखिर वो शाकाहारी होते भी हैं या नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, कुछ जंतु क्या होते हैं, वो पादप स्रोतों का सेवन करते हैं, और जो कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, जो जंतुओं को मार कर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनके अब हम वेराइटीज पढ़ते हैं कि कौन कौन सी वेराइटीज में हमें क्या मिलते हैं, जंतु मिलते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ। तो अब हम बात करते हैं भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब हमने बांटा है कि कौन कौन से जीव क्या क्या चीजें खा रहे हैं, उस आधार पर हमने उन्हें बांट दिया। जैसे कि अब हम बात करते हैं शाकाहारी जंतु। अब शाकाहारी जंतु कौन होते हैं, हमने बहुत सुना है शाकाहारी शाकाहारी, ठीक है, पर ये होता क्या है। शाकाहारी वह जंतु होते हैं जो केवल पादप उत्पाद का ही सेवन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, खाली वो पादप उत्पाद का ही सेवन करते हैं, मतलब पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों का जो सेवन करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, शाकाहारी जंतु बोलते हैं। जैसे जिनमें आते हैं हिरण आ जाता है, गाय आ जाती है तथा भैंस आ जाती है, और आगे भी बहुत सारी होती है, पर लेकिन अभी हम इतना जानते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ मुड़ते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं मांसाहारी जंतु। अब मांसाहारी जंतु कौन से जंतु होते हैं। मांसाहारी से आप समझ आ रहा है कि मांस, ठीक है, मांसाहारी, तो मांस जो वर्ड है मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, मांसाहारी है तो जो मांस खाने वाले जंतु हैं उन्हें क्या बोलेंगे, हम मांसाहारी जंतु बोलेंगे। ठीक है, तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा, वह जंतु जो मांस का सेवन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम मांसाहारी जंतु बोलते हैं। ठीक है, जैसे आ जाते हैं शेर, बाघ, भेड़िया और लोमड़ी, ये सब किसमें आ जाता है, मांसाहारी जंतुओं में आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये मांस का सेवन करते हैं। जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हें मार कर क्या करते हैं, ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड में बात करते हैं हम लोगों की, कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं आखिर। ठीक है, हम कौन से ऐसे जंतु की कैटेगरी है जिसमें हम आते हैं, तो हम आते हैं सर्वाहारी जंतुओं में। ठीक है, हम आ जाते हैं सर्वाहारी जंतुओं में। तो सर्वाहारी जंतु कौन होते हैं, सर्वाहारी जंतु वो जंतु होते हैं जो पादप स्रोत भी खाते हैं और जंतु स्रोत भी खाते हैं। वो दोनों को मतलब कि किसी में भेदभाव नहीं करते, वो दोनों ही चीजों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जंतु का भी और पादप का भी, जो दोनों स्रोतों का ही यूज करते हैं अपने पोषण के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वाहारी जंतु
डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह जंतु जो पादप तथा जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं अपना भोजन, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, सर्वाहारी जंतु कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें आ जाती है हमारी कैटेगरी, जिसमें आता है मनुष्य। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।